हेलो स्टूडेंट्स, फिर उपस्थित हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड 10th क्लास साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि अभी चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 की हम 3 वीडियो आपको लगातार और एक कंटिन्यूस पाठ्यक्रम के रूप में हम आपको दे चुके हैं, और उसी क्रम में हम ये नेक्स्ट वीडियो नहीं, वीडियो नंबर 4 लेकर के हम आपके लिए आए हैं। चैप्टर वही चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ लेके चल रहे हैं आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंबों को चित्र से ही समझाइए। दरअसल होता क्या है, जब अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो ये वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखना होता है, और वो हम कई स्थितियों में रख सकते हैं। यानी लगभग अवतल दर्पण की जो होती हैं वो 6 स्थितियाँ होती हैं। 6 स्थितियों में हम वस्तु को बार बार बदल बदल करके देख सकते हैं, और उन 6 की 6 स्थितियों में अवतल दर्पण के द्वारा उस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब का हम बार बार अध्ययन करते हैं कि वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बने, और बने तो किस तरीके का बने, आभासी हो, वास्तविक हो, उल्टा हो या सीधा हो, वस्तु से छोटा हो या बड़ा हो, और कहाँ पे बन रहा हो। इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे इसी एपिसोड में हम। तो देखते हैं फिर इसमें हम क्या क्या हम बता रहे हैं आपको। तो अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंबों को चित्र से ही समझाइए। उत्तर: अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न 6 स्थितियों में हमें प्राप्त किया जाता है, प्राप्त होता है। पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखी हो वस्तु? अनंत पर रखी हो। आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसको कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? अनंत पर रखी है। किसके सामने? अवतल दर्पण के सामने, क्योंकि ये स्थितियां मैं जो आपको समझा रहा हूँ अवतल दर्पण की समझा रहा हूँ। समझ रहे हो? उत्तल दर्पण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं हमारे यहाँ पे, जिनमें से पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी अवतल दर्पण के सामने रखी है परंतु कहाँ रखी है? अनंत पर। अनंत जानते हो क्या होता है? अनंत एक अनलिमिटेड डिस्टेंस होती है, यानी दर्पण के सामने एक निश्चित दूरी से भी आगे दूरी अनंत होती है। तो बस अनंत पर रखी हुई है कोई वस्तु, जैसे कि हमने चित्र में दिखा रखा। देखिए ये अवतल दर्पण है, M1 M2। अवतल दर्पण की पहचान आपको पता ही है। बाहर की तरफ अगर पॉलिश होगी और अंदर वाला तल परावर्तक होगा, अवतल दर्पण होता है, सीधी सी बात है। और ये इसकी मुख्य अक्ष होगी, क्योंकि ये डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष की वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस, ध्रुव बिंदु, ये वस्तु हो जाती है। वस्तु को ओ डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और हमेशा याद रहे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब बनाते हैं ना किसी दर्पण द्वारा, तो कम से कम 2 प्रकाश किरणें तो वहां से जरूर लेके चलते हैं। कम से कम 2 प्रकाश किरणें, 2 प्रकाश किरणें कम से कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से वस्तु का प्रतिबिंब बन पाए। एक प्रकाश किरण से प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, इसलिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें। तो हमने 2 प्रकाश किरणें लेके चले हैं। देख लीजिएगा, एक ये प्रकाश किरण गई है वस्तु से, ये अनंत पर रखी हुई वस्तु है, वक्रता केंद्र के पीछे पड़ी हुई है। वक्रता केंद्र C के पीछे है, कहीं बहुत दूर रखी हुई है, जिसको हमने क्या कह दिया? अनंत। ये लिखा भी है, देखो मैंने अनंत ऐसे उल्टे लिटे हुए 8 से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा अनंत है, अनंत पर रखी हुई कोई वस्तु है। यहाँ से 2 प्रकाश किरणें चल रही हैं। एक प्रकाश किरण ये जा रही है मुख्य फोकस से, और जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाती है परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष होगी, इसके समांतर होगी, इस तरीके से करके। अब दूसरी प्रकाश किरण ये जा रही है जो वक्रता केंद्र से जा रही है, और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा उसी मार्ग से वापस चली जाती है। ये नियम आपको याद रखने हैं कि मुख्य फोकस या फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जिस मार्ग से जाती है टकरा करके वापस उसी मार्ग से चली जाती है, इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे, ये पहली वाली प्रकाश किरण गई फोकस से और परावर्तित हुई, और ये समांतर हो गई मुख्य अक्ष के। दूसरी प्रकाश किरण है जो वक्रता केंद्र से गई, इसी मार्ग से गई और टकरा के इसी से वापस आ गई। तो आप देख रहे होंगे कि परावर्तित किरणें, परावर्तित दोनों की दोनों किरणें, एक तो ये वाली परावर्तित किरण और एक ये वाली परावर्तित किरण, दोनों इस बिंदु पर कट रही है। और जिस बिंदु पर कटती हैं समझ लीजिए वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर कटती हैं वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर ही बनता है। तो यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये अनंत पर रखी हुई वस्तु थी और प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। आप देख रहे होंगे ये जो प्रतिबिंब बना एक तो उल्टा बना, आप देखो नीचे की ओर को बन रहा है, और प्रतिबिंब को आई डैश से प्रदर्शित करते हैं भैया, आई और आई डैश से। और ये ओ डैश वस्तु होती है, यानी वस्तु रखी तो यहाँ पे है परंतु इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, यानी ठीक मुख्य फोकस पर। एफ का मतलब होता है मुख्य फोकस, तो ठीक मुख्य फोकस पर बनेगा। वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई यहाँ पे। यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब ठीक उस गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस पर वस्तु के सापेक्ष उल्टा, वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता है। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, देख लीजिएगा। अब एक डिटेल दी हमने, जब कोई वस्तु ओ डैश, जब कोई वस्तु ओ डैश अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो, तब दर्पण द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब ठीक मुख्य फोकस एफ पर, वही जो बात बताई मैंने, मुख्य फोकस एफ पर बनता है, जो कि वस्तु से छोटा होता है और वास्तविक होता है। वस्तु से छोटा और वास्तविक है तथा
उल्टा बनता है। ये बात आप जरा डार्क करके हमने समझाई है, देख लीजिए, ये मेन बात है, ये आपको याद रखनी है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कैसा होता है, कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, जो कि वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। और चित्र में इस प्रतिबिंब को कैसे प्रदर्शित कर रखा, आई डैश द्वारा प्रदर्शित, ये आई और आई डैश द्वारा प्रदर्शित कर रखा हमने। आप समझ पा रहे होंगे। तो पहली कंडीशन हमारे पास ये हो जाती है। ऐसी ऐसी हमें कितनी कंडीशन पढ़नी है, 6 कंडीशन पढ़नी है। तो अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पर। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी हो और अनंत के बीच रखी हो। तो अनंत तो यहाँ पे था, वक्रता केंद्र एरिया, अनंत यहाँ है, वक्रता केंद्र एरिया, मुख्य फोकस एरिया। तो अनंत ये रहा, वक्रता केंद्र एरिया। पहले तो वस्तु यहाँ रखी थी अनंत पे, इससे पहले वाले चित्र में वस्तु यहाँ रखी थी अनंत पे। अब हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को आगे ले गए, थोड़ा सा आगे लेके, कहाँ की ओर को, वक्रता केंद्र की ओर। यानी अब वस्तु पहुंच गई अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। धीरे धीरे ऐसे आगे चलाते रहेंगे, वस्तु को ऐसे आगे चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तब यहाँ से वही मैंने जैसा बताया, 2 प्रकाश किरणें कम से कम जरूर चलनी है। तो एक प्रकाश किरण तो चली जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष होगी, इसके समांतर जा रही है, बिल्कुल सीधे जा रही है, और परावर्तन के पश्चात फोकस से जा रही है। क्योंकि ये नियम होता है कि प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से गुजरती है, ध्यान रहे। और दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र सी से जाती है, वो परावर्तित होने के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। ये मैंने अभी अभी समझाया। तो इस तरीके से एक प्रकाश किरण तो ये गई और परावर्तित होकर यहाँ आ गई, दूसरी प्रकाश किरण ये वक्रता केंद्र से गई और परावर्तित होकर अपने मार्ग से वापस चली गई। तो पता चला कि दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पे कट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं। तो जहाँ पे काटती हैं, ये बात बताई मैंने अभी इससे पहले वाले चित्र में, कि जहाँ भी दोनों प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आज प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, ठीक है। यानी कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच आ जाएगा। देख लो, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र इसके बीच में आ गया। जबकि इससे पहले वाले चित्र में कहाँ बन रहा था, ठीक मुख्य फोकस पर बन रहा था, ध्यान रहे, इससे पहले वाले चित्र की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, और वस्तु से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। तो वही बात मैंने देखो भाषा में लिखी है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो, तब उस वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच बनता है। वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा, वास्तविक है और उल्टा है। और इसे भी चित्र में कैसे प्रदर्शित कर रखा, आई डैश द्वारा इसको प्रदर्शित किया हुआ है। समझ पा रहे हो बात को। ये थी इसकी दूसरी कंडीशन, किसकी, अवतल दर्पण की। अब बात करेंगे अवतल दर्पण की थर्ड कंडीशन की। तीसरी कंडीशन क्या है, तो अवतल दर्पण की तीसरी कंडीशन में हमें वस्तु को और आगे लेके चलना है। अब वस्तु कहाँ पहुंच जाएगी, ठीक वक्रता केंद्र पर, है ना, वक्रता केंद्र पर पहुंच जाएगी। आगे और बढ़ा दिया हमने, तो यहाँ तो अनंत था, कहीं यहाँ पे अनंत था, और ये वक्रता केंद्र था, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी थी वस्तु इससे पहले वाले चित्र में। अब हम और आगे को ले गए तो सीधे कहाँ पहुंच गई, वक्रता केंद्र सी पर आ गई। ये वस्तु देखो, ये आ गई, ओ डैश यहाँ पे आ गई, ठीक है। और जब यहाँ पे आ गई तो यहाँ से फिर वही 2 प्रकाश किरणें चलेंगी, एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये गई, और परावर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ये नियम होता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ना प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, राइट। एक दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से जाती है, और जो फोकस से जाती है परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, हो गई समांतर ये। तो एक तो यूं गई और ऐसे आ गई, और दूसरी ऐसे गई और ऐसे आ गई। तो ये परावर्तित किरणें दोनों की दोनों यहाँ कट रही हैं। इससे कहाँ कटेंगे, बिल्कुल ठीक वक्रता केंद्र के नीचे, ठीक वक्रता केंद्र के नीचे। तो जहाँ प्रकाश किरणें कटती है ना दोनों की दोनों, वहीं पे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु तो रखी थी ये, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा ये नीचे की ओर, यानी ठीक वस्तु की ही स्थिति में, जहाँ वस्तु है ठीक उसी के नीचे बनेगा प्रतिबिंब इस तरीके से। और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। और कैसा होगा, क्योंकि जिस जगह वस्तु रखी है वहीं पे बन रहा है प्रतिबिंब, तो इसलिए वस्तु के बराबर होगा। क्योंकि उल्टा है तो इसलिए वास्तविक होगा, यानी उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु के ठीक बराबर है। और कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र सी पर बन रहा है। तो ये थी इसकी स्थिति नंबर 3। देख लीजिए भाषा में हमने ये लिखा है, जब वस्तु ठीक वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, जब वस्तु ठीक वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब ठीक वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, जो कि वस्तु के बराबर होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ये बना हुआ आई डैश, ये आई डैश हमेशा प्रतिबिंब होता है। ये रहा, वक्रता केंद्र सी पर ही है, वस्तु के नीचे को बन रहा हो, यानी उल्टा है, वस्तु के बराबर है, वास्तविक है। तो ये कंडीशन इसमें आ जाती है। तो ये थी हमारे पास तीसरी कंडीशन। अब इस तरीके से करके कुल कितनी कंडीशन बताई मैंने, इसकी 6 कंडीशन होती है। तो 6 की 6 कंडीशन अगर मैं इसी वीडियो में बता दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो अपलोड होने में दिक्कत करती है। तो इसलिए फिलहाल तो मैं इसका आंसर केवल यहीं पर रोक देता हूँ, केवल 3 कंडीशन के लिए। अगली 3 कंडीशन को समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो से बने रहें, जुड़े रहें और उसको समझते रहें। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।